7, 8, 10 दिन तक अगर हमने इंजेक्टेबल देने हैं तो वो एक इंडिकेशन है पिक लाइन का, क्योंकि इतनी बार प्रिक करने की बजाय अच्छा है कि एक बार छोटा सा पेन हुआ और उसके बाद लगातार पूरा ट्रीटमेंट पेनलेस रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कैंसर पेशेंट जिनमें ऑब्वियसली 3 से 6 महीना तक भी इलाज चलता है, बार बार कोई कीमो देना पड़ता है, एक दिन लगवा लिया उसके बाद उसको ढक के रखा और 6 महीने तक कोई पेन नहीं, उससे इलाज हो जाएगा। दूसरी बात, बर्न के पेशेंट जिनमें जलने के बाद उनको भी लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक देना पड़ता है, उनको तो वेन मिलने में भी मुश्किल होता है, तो एक बार डलवाए और काम। ऐसे ही और भी कई सारे, जैसे आईसीयू में पेशेंट, हमें पता है जो आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट है वो 1-2 दिन में डिस्चार्ज नहीं होंगे, उनका लंबे टाइम तक इलाज चलेगा, तो उनके लिए भी पिक लाइन काफ़ी यूजफुल है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें डीप इन्फेक्शन है, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, कोई क्रिटिकल बोन में बहुत लंबा इन्फेक्शन है, उसके लिए हमें पता है कि कई बार तो कई हफ्ते तक भी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, उनमें भी पिक लाइन बहुत अच्छा काम करता है। और कुछ पेशेंट मुंह से खा नहीं पाते, कई कंडीशन ऐसी होती है जैसे मुंह का कैंसर हो गया या और भी कई बार जिसमें पेशेंट मुंह से खाने की स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में उनको TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मुंह से नहीं खा पा रहे, लेकिन जो भी न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो हम वेन्स के थ्रू देते हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, प्रोटीन का पाउडर हुआ, जो भी बहुत सारी चीज़ें केमिकल। तो TPN के लिए भी पिक लाइन यूज की जा सकती है। अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि क्या हर एक कैंसर के पेशेंट को पिक लाइन लगवाना चाहिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ कैंसर के पेशेंट का इलाज ब्रीफ होता है, ऐसा नहीं कि लगातार 6 महीने चलेगा। कुछ पेशेंट्स का सिर्फ ओरल टैबलेट में चलेगा, उनको भी नहीं चाहिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो दवा हमने डिसाइड किया कि इस कैंसर को ये वाली दवा लगनी है, और हमें पता है कि वो दवा वीनोटॉक्सिक नहीं है, वो दवा आपकी वेन्स को खराब नहीं करती, तो उनमें भी अननेसेसरी पिक लाइन क्यों लगवाएं? और ये सब बातें हैं। तो इनके अलावा जो पेशेंट जिनमें लंबे टाइम ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनमें जो कीमो दिया वो वीनोटॉक्सिक है, जो आपकी वेन्स की वॉल को खराब करते हैं, या वो पेशेंट जिनमें नेचुरली वेन नहीं मिल रही, बहुत पतली वेन से बार बार पिक करना बड़ा मुश्किल है। बहुत कई बार तो एक पेशेंट को 8-8, 10-10 बार पंक्चर हो रहा है एक सेशन के लिए, अगले सेशन के लिए फिर 5-6 पंक्चर। मतलब उसके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कीमो लगवाने से जाए तो ये पंक्चर का दर्द है, तो उन पेशेंट में तो पिक लाइन रामबाण है, एक बार लगवाइए, एक बार दर्द होगा और पूरा 5-6 महीने बड़े आराम से। तो ये कुछ इंडिकेशन हमने आपको बताया पिक लाइन का, कैंसर भी और कुछ कैंसर के अलग भी। तो आशा करता हूँ ये काफ़ी काम की बात लगी होगी आपको, आगे भी हम बताएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कोई पेशेंट आया है आपके पास में जिसको 5-6 बार पंचर हुए थे और फिर हम आपने पिक लाइन लगाया? अनुभव जी, ये एक्चुअली ये बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक पेशेंट नहीं, हमारे पास ऐसे 50% पेशेंट आते हैं। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। एम्स में क्या होता है कि ये जो काम, जैसे हम रेडियोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि इमेज में देख के डालना, और हमारे स्पेशलाइज्ड रूम है उसमें हम बहुत सारे और प्रोसीजर भी करते हैं, तो हम पिक लाइन के लिए उसको डेडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो जो दिन में 10, 15, 20 पिक लाइन एम्स में लगता है, हम उनमें चूज करते हैं कि हमारे पास आप डालेंगे वही जिनमें मल्टीपल पिक लगे, जिनमें आपको वेन्स नहीं मिल रहा है, जिनको बार बार पंक्चर। तो मेरे जो मैं दिन में 3-4 पेशेंट करता हूँ, उनमें कम से कम 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी कई बार बड़ी खराब होती है कि डॉक्टर ने मेरा तो हाथ छेद दिया। मैं उनको कहता हूँ डॉक्टर ने नहीं छेद दिया, अभी आपकी वेन्स कमजोर है और आपको नहीं मिलता। तो कई जगह उन्होंने लगाने की कोशिश की, जब नहीं लग पाया तो उन्होंने हमारे रूम में रेफर किया कि अब हम एल्बो से ऊपर जो कि बड़ी वेन्स होती है और अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कि एक तो ऊपर जो कि आंखों से नहीं दिखता और जो कि अल्ट्रासाउंड से दिखता है, तो उन पेशेंट को हम लेते हैं। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था मल्टीपल पंक्चर, यस, हमारे इंडिकेशन यही है कि मेजॉरिटी पेशेंट जिनमें डिफिकल्ट है, जिनमें बार बार पंक्चर करना पड़ रहा है, उनको हमारे पास भेजते हैं कि अब इनका प्लीज़ पिक लाइन लगा दीजिए ताकि सेम दिक्कत बार बार ना हो।